साथियों नमस्कार। जरूरी नहीं है कि हर बार देसी दवा काम करेगी। कई बार देसी दवाएं जब काम नहीं करती है और हमारी गाय भैंस की जर नहीं गिरती है, उस स्थिति में हमें कौन सा स्टेप लेना पड़ता है। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो मेरे पीछे आप पैनल पर देख रहे हैं, जिनको अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो जर गिराने की जो समस्या है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। भाई करना क्या है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा। अगर इधर से शुरू करें तो एक कैल्शियम की जेल आपको दिख रही है जिसका नाम है 40 जेल। इस 40 जेल में कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, तो साथ में फास्फोरस भी होता है। इसीलिए इस जेल का इस्तेमाल हम उस घड़ी में करते हैं जब हमारे देसी फॉर्मूले ने जवाब दे दिया, जर नहीं गिरी। कई कहते हैं साहब थोड़ी सी लटक रही है, कई कहते हैं साहब काफी लटक रही है लेकिन गिरी नहीं है, कई कह रहे हैं तांता ही नहीं आया, करें क्या। तो ऐसी स्थिति में एक जेल, देखो मात्र एक कैल्शियम की जेल आपको लेकर के आनी है, 40 जेल। आप कोई सी भी जेल ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा फायदा अलग से इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस तीनों होते हैं। बाकी ये अगर नहीं मिले ना, तो आप कैल्सी मस्ट जेल ले आइए, कैलब जेल ले आइए, बहुत सारी एस्काल जेल ले आइए, बहुत सारी कंपनियों की ब्रांडेड अच्छी अच्छी कैल्शियम की जेल है। मात्र एक जेल आपको पिलाना है, बस इंतजार के लिए छोड़ देना है। तो एक जेल आपने पिला दी, लेकिन साथ में भाई कुछ ऐसी मेडिसिन भी देनी पड़ेगी जो कि इक्बोलिक का काम करती है, यूटेराइन क्लींजर का काम करती है। और उनमें क्या है, उनमें है दोस्तों हिमरोप प्लस। ये जो पहले है ना हिमरोप में आती थी, आजकल कुछ एक्स्ट्रा आने लग गई है हिमरोप प्लस के नाम से। तो ये बहुत ही शानदार वर्क करती है। जब भी जर नहीं गिरे ना, तो 250 ml हम देते हैं 2 बार, 6 घंटे के गैप से। गजब का रिजल्ट मिलता है। यानी अगर मैं लिख करके आपको बताऊं तो ये सिर्फ एक बार देनी है, ठीक है, एक ही बार में आपको इसे सेट कर देना है। लेकिन ये जो आपको दिख रही है ना, इसको आपको 250 ml जो ही आप लेकर के आते हैं उसी समय पिलाना है। 250 ml 4 से 6 घंटे बाद फिर से पिलाना है। यानी 500 ml तो आपकी ये खर्च हो ही जाएगी। 250 ml फिर 6 घंटे बाद 250 ml, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कॉम्बिनेशन जब करते हैं ना, तो काफी संभावनाएं रहती है कि जर गिर जाएगी। लेकिन भाई भरोसा कैसे किया जाए जब हम पहले देसी दवा के चक्कर में 2-4 घंटे खराब कर चुके हैं और मान लीजिए नहीं गिरी, तो फिर अब हमारे पास करो या मरो वाला ही उपाय करना पड़ता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा नजदीकी वैद्य से संपर्क करना पड़ेगा, पशु चिकित्सक महोदय से संपर्क करना पड़ेगा। और वो क्या करेंगे ये भी मैं आज जानकारी देता हूं, लेकिन खुद से कभी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं इंजेक्शन बताने जा रहा हूं ना, हार्मोनल इंजेक्शन है और कई बार साइड इफेक्ट भी कर देते हैं। इसलिए हमेशा नजदीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, ये विशेष ध्यान रखिए। तो वहां हमें क्या क्या करना है, देखिए एक इंजेक्शन है जिसका नाम है मेटलवेट। भाई ये मैथिल अर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन है, लेकिन ये मेटलवेट इंजेक्शन जर गिराने में इतना शानदार काम करता है कि डेयरी के लिए ये वरदान है। अगर जो ही कोई गाय भैंस बच्चा देवे और बच्चा देते ही कोई पशुपालक जो भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से डेयरी कर रहे हैं, साइंटिफिक वे में डेयरी कर रहे हैं, तो उन्हें तो ये चाहिए ही। और एक बात और, साइंटिफिक वे में अगर आप कंप्लीट डेयरी चलाना चाहते हैं, हर एक नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारी A to Z ट्रेनिंग जो है वो रामावत एनिमल ऐप पर स्टार्ट हो गई है। हर महीने 5 तारीख से स्टार्ट होती है 3 महीने की वो ट्रेनिंग जो डेयरी फार्मिंग को शिखर पर ले जाएगी। तयशुदा बात है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर एक डेयरी फार्मर को ये ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, तय है। तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए तो सारा ज्ञान मिल ही जाएगा। लेकिन यहां जो बात है थोड़ी सी समझ लीजिए कि जो मैथिल अर्गोमेट्रिन वाला इंजेक्शन है, इसको 5 ml लगाया जाता है। कितना ml? 5 ml लगाया जाता है और इंट्रामस्कुलर लगता है, यानी ये मांस में लगता है। आगे लगा सकते हैं पशु चिकित्सक महोदय या पीछे लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में सेम काम करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये एक्चुअली करता क्या है, जो प्लेसेंटोम होते हैं, प्लेसेंटोम एक ऐसा गुच्छा होता है जहां मां का शरीर यानी क्रिंकल भी जुड़ा हुआ रहता है और जर का
पार्ट यानी कि कोटिलेडन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो कोटिलेडन और क्रिंकल दोनों जुड़ करके प्लेसेंटोम बनाते हैं। ये जो बंदा है ना, ये प्लेसेंटोम को तोड़ता है, यानी क्रिंकल को अलग मां के शरीर से रह जाएगा और कोटिलेडन अलग टूट करके और जर के साथ बाहर निकल जाएगा। ये संपर्क जब कमजोर होगा तभी जर गिरेगी, नहीं तो नहीं गिरेगी। आप देखते हैं ना, जो अधूरी होती है यानी समय से पहले बच्चा दे देती है, वहां अक्सर जहर अटकती ही अटकती है, तो वहां तो इसका रोल बहुत ही शानदार रहता है। तो इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। साथ में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है, यूट्रस को दबवाना पड़ता है, यूट्रस की जो हलचल है उसको तेज करवाना पड़ता है। इसके लिए एक बंदा काम करता है, हमारा इंजेक्शन, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो पावसने के काम आता है ना। पावसने का जो काम है वो तो इलीगल है, चलिए पशु की प्रति क्रूरता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां एक शॉट ही मेटल वेट का लगता है, सिंगल शॉट, और सिंगल शॉट ही ऑक्सीटोसिन का लगता है। अगर दोनों को 3 घंटे के गैप से अगर यूज करवा दिया जाए, पहले चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, जो भी उपलब्ध हो जाए पहले उसको पहले लगा दो, 3 घंटे के गैप से अगर लगवा दिया जाए तो जर मैनुअली गिरानी नहीं पड़ेगी, जर आराम से गिर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब देसी फॉर्मूला काम ना करे तो ये इस्तेमाल करें, या जो चतुर किसान है वो देसी फॉर्मूले के साथ भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये वो तरीका है इंजेक्टेबल वाला जहां आप कंप्लीट रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जर गिराने के लिए कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी भी गाय भैंस की प्रेगनेंसी के टाइम में आपने अच्छी केयर की, उसकी डिवॉर्मिंग करवाई 2 बार, चौथे महीने में और 7वें महीने में 2 बार आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई, डिवॉर्मिंग के बाद आपने 10 दिन तक लिवर टॉनिक दिया और उसको अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने खिलाया, तो वहां इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए। हर एक समय का आप सभी को पता है अलग अलग फीड होता है। जो ही आपने क्रॉस करवाया अलग फीड है, कंसीव हो गई कंफर्म हो गया उसका अलग फीड है, और सबसे ज्यादा इसके लिए जो फीड 2 डिपेंड करते हैं वो ड्राई पीरियड वाला फीड यानी ड्राई फीड जिसे कहते हैं, और जो ट्रांजिशन पीरियड वाला यानी ट्रांजिशन फीड जो होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर ये 2 महीने पहले का प्रबंध आपने अच्छा कर लिया ना, तो जर गिराने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये मान करके चलिए, ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो ही गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देते ही आप प्रयास कीजिए कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को दूध पिलाइए। बच्चे का मुंह अगर अडर को टच करेगा, टीट को टच करेगा, थनों को दबाएगा, प्रेस करेगा, सहलाएगा बच्चे का मुंह, तो वो नेचुरली ऑक्सीटोसिन निकलवाएगा, और जब नेचुरली ऑक्सीटोसिन निकलेगा ना, वो भी बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत में बच्चा देते ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन जर गिराने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आप मान कर चलिए। दूसरा स्टेप कौन सा है भाई? आपने बच्चे को दूध पिलाया तो ऑक्सीटोसिन निकला। दूसरा स्टेप होता है कि आप बच्चे को चटवाइए, यहां डबल फायदा होगा। अगर वो बच्चे को चाटेगी तो बच्चे के साथ लगाव बहुत गहरा होगा, और यही लगाव पावसने में मदद करेगा, और साथ में ऑक्सीटोसिन जो भी रिलीज होना है वो होगा। इसके अलावा जो मेंटली डिप्रेशन होता है वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, जो कि जर गिराने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो भाई देसी फॉर्मूला काम ना करे तो ये स्टेप लीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा, किसी भी तरीके का नकारात्मक असर आपकी गाय भैंस पर नहीं होगा।